समकालीन भारत कक्षा 9 भूगोल के पाठ्यक्रम की पुस्तक अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। हिमालय पर्वत श्रेणी देखिए, जिसमें चीन, तिब्बत, मंजिल चाहे छोटी जरूर है, लेकिन जितनी छोटी जरूर है, मंजिल छोटी जरूर है, लेकिन जितनी भी है, जितनी भी है, चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही आते हैं, पैरों के नीचे से ही आते हैं। जिस प्रकार से हमें सफलता पाने के लिए क्रमशः हमें सक्सेस को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चरण दर चरण मंजिल को, हमारे चरण के नीचे से ही हमें सक्सेस आती है, अर्थात जिद, अर्थात क्या है महत्वपूर्ण, जिद से ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मंजिल चाहे छोटी हो, लेकिन जितनी भी हो, चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही आते हैं। तभी हमें क्या मिलती है, सक्सेस। तभी हमें क्या मिलेगी, सक्सेस। और जिसके लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जीत। इसलिए छात्रों जुट जाओ और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न को आज हम देखने वाले हैं। तराई क्या है? भाबर पट्टी में विलुप्त सरिताएं एवं नदियां इसके दक्षिण में पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। भाबर पट्टी में सरिताएं, भाबर पट्टी में जो नदियां है, ऐसा स्थान जहां पर नदियां जमीन के अंदर से बहने लगती है और फिर भारत के दक्षिण में पुनः जमीन के ऊपर से बाहर निकल आ जाती है, तो ऐसे स्थान पर नमी तथा दलदली युक्त भूमि का निर्माण होता है, जिसे हम दलदलीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे तराई कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमशः देखेंगे कि भारत के पूर्व तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है। भारत के तटीय नामों को किन नामों से जाना जाता है। तो उत्तरी भाग और पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग पर भारत के उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट पूर्व तटीय को कहा जाता है। पूर्व तटीय देखेंगे, ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, जिसे सरकारी तट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भाबर क्या है? भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के
समानांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों से नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है। सभी नदियां भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती है। देखेंगे कि ये शिवालिक जो है जिसके समानांतर यह हिमालय पर्वत के तलहटी में क्या होता है कि इस तलहटी में कंकड़ जमा हो जाते हैं और यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ है वे क्रमशः क्या होती है जमीन के अंदर और उसके बाद में बाहर निकल आती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हिमालय की तीन प्रमुख नदियों के नाम। हिमालय की प्रमुख तीन नदियों के नाम, उनसे नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। हिमालय की तीन प्रमुख विभागों के नाम, तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची और मजबूत बाधाओं के प्रति प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर इसे तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है महान आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री, जो सर्वोच्च ऊपरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग, जिसे महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा क्रम देखेंगे हम, हिमाचल या निम्न हिमालय। हिमाचल या निम्न हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित कायांतरित चट्टानों से बनी है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती है। कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं है। तीसरी श्रृंखला है शिवालिक। हम देखेंगे शिवालिक, हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक। यह गिरिपद श्रृंखला है तथा हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत को क्रमशः तीन भागों में, हिमालय पर्वत को सबसे ऊपरी भाग में बांटा गया है, जिसे क्या कहा जाता है? महान आंतरिक हिमालय, सबसे ऊपरी भाग, हिमालय पर्वत का सबसे ऊपरी भाग। दूसरे क्रम में हिमालय का निम्न हिमालय, जिसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। यदि आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो आपको दूर से रास्ते से पहाड़ी पर बर्फ दिखाई देती है, वह क्या है? हिमाद्री का भाग है, निम्न हिमाद्री का भाग है। इसके पश्चात तीसरा जो भाग है यह भाग क्या कहलाता है? शिवालिक। तीसरा भाग क्या कहलाता है? ये पहला भाग महान आंतरिक हिमालय, दूसरा भाग हिमाद्री निम्न हिमालय, और तीसरा भाग जो कहलाता है यह भाग क्या कहलाता है? यह भाग शिवालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवालिक। क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है, जिसके बाहरी श्रृंखला देखेंगे अभी। हिमालय के शिवालिक श्रृंखला, हिमाचल निम्न हिमालय और महान आंतरिक, इसको नक्शे के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, यह हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है, यह ऊपरी भाग कौन सा है? हिमालय का कौन सा भाग है? महान आंतरिक हिमालय। इसके बाद में दूसरा श्रेणी दी है हिमालय, जहां पर जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये बीच वाला भाग, ये बीच वाले भाग को क्या कहता है? हिमाद्री। और ये शिवालिक श्रेणी देखिए यहाँ दी हुई है, और यहीं पर क्या है? कठोर कंकड़ों का निर्माण जो शेल की तरह होते हैं।
भारत के पश्चिम तटीय मैदान, भारत के पश्चिम तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है? भारत के पश्चिम तटीय मैदान कौन से है? कोंकणी तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कौन कौन से? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। इसे हम चित्र के नक्शे के माध्यम से देखेंगे। देखिए, ये है इतना भाग जो है ये कोंकण तट है, इसके पास पश्चात ये कन्नड़ तट है और इसके बाद पश्चात आखिरी में ये जो तट है, इस तट को क्या कहा जाता है? इस तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। कौन सा तट है ये? देखिए, ये कौन सा तट है? इस तट से लेकर यहाँ तक क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। इसी प्रकार आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, बांगर और खादर। बांगर और खादर में अंतर को देखेंगे हम। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। वहीं पर नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। मतलब पुरानी मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी मृदा को जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। और वहीं पर नई जलोढ़ जिन्हें क्या कहा जाता है? खादर। इसी प्रकार दूसरा अंतर देखेंगे हम, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। किसके पास पाई जाती है? बेसिन के पास में। यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। वहीं पर जो नई जलोढ़ मृदा होती है, यह क्या होती है? उर्वर युक्त होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। खादर मृदा, हम बुजुर्गों के माध्यम से हमने यह भी सुना हुआ है कि जल के द्वारा जो नदियों को पानी बहकर आता है और उसमें जो मिट्टी गाद आती है, वह गाद भूमि के लिए बहुत उपयोगी होती है। और हम देखते भी हैं कि नदी किनारे बसे हुए खेतों में, नदी किनारे स्थित खेतों में वहाँ के किसान आमतौर पर क्या करते हैं कि नदियों के किनारे पर जो गाद जमा होती है, वह अपने खेतों में ट्रैक्टर के माध्यम से उनको क्या करते हैं? खेत की मिट्टी में मिलाते हैं। इस प्रकार खादर का प्रयोग अधिकतम उर्वर शक्ति निर्माण और अधिकतम उर्वरकता के लिए और कृषि के लिए उपयुक्त होने के कारण इस नई जलोढ़ मृदा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर देखिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में क्या है? पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। देखेंगे ये जो है इस प्रकार से, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय है, पूर्वी भुजा का निर्माण होता है और पश्चिमी घाट यह इस प्रकार की पश्चिम भुजा का निर्माण करता है। इस घाट के ढलानों पर वर्षा कम होती है। ये घाट पर क्या होते हैं? ढलान होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है। पश्चिमी घाट ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। इस घाट पर वर्षा कम होती है, इस घाट पर वर्षा अधिक होती है। पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट, यह अभी हमने नक्शे के माध्यम से देखा था। इस भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और इस भाग को कोरोमंडल नहीं, मालाबार तट कहा जाता है। और इस भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। अब हम देखेंगे आगे पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। ये कोरोमंडल के समानांतर कौन सा है? यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल है, तट है। तो ये जो पूर्वी भाग है कोरोमंडल के तट के समानांतर है। पश्चिमी घाट, यहाँ पे हमने मालाबार तट को देखा था, तो पश्चिमी घाट जो है मालाबार तट के समानांतर है, जिसमें कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट को हमने क्रमशः देखा था भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के रूप में। अगला है चौथा पूर्वी घाट देखेंगे हम। अंतर में पूर्वी घाट सतत नहीं है, अनियमित है। यह पूर्वी घाट जो है यह क्या है? नियमित नहीं है। और पश्चिमी घाट
वे सतत है और इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यह पूर्वी घाट है और यह पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में क्या है? कोरोमंडल तट है और पश्चिमी घाट में मालाबार तट है। हमने देखा था क्रमशः कोंकण तट, कन्नड़ तट, इसके पश्चात मालाबार तट। इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट। इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट। अब देखेंगे पूर्वी घाट में क्या है, एक प्रकार की ये भुजाओं का निर्माण करते हैं। देखेंगे ये कैसा है? यू आकृति में है, अंग्रेजी के यू आकृति की तरह दिखाई देता है। जो पश्चिमी घाट है यह क्या करता है? पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। मतलब यह एक भुजा और यह